मेरे पेपर है और मैं कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि मैं अगर फेल होगी तो मैं किसको बताऊंगी, क्योंकि मैं फेल होगी तो मेरे घर में लाइट नहीं आएगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी। गवर्नमेंट बोलो ना सब हमें लाइट दो। 3 दिन हो गया हमारी लाइट्स के लिए, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे चलेंगे। फोर्थ में पढ़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जल्दी लाइट और मैं जल्दी अपने स्टडीज कंप्लीट करूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतने रिच तो नहीं है कि वो हमारे पिछले बिल दें, हमारी स्टडीज का खर्चा उठाएं, हमारा घर चलाएं। क्या क्या करेंगे वो। खाना कैसे बनाएंगे, सुबह रोजा है, हमारा रमजान है, हमने अपने रोजे रखने होते हैं, हम कैसे रख पाएंगे। अगर अगर हमारे घर में लाइट नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। लाइट के बिना तो हम रह नहीं पाते, क्योंकि हमने सोना होता है, हमें अपनी चीजें करनी होती है, हमें पढ़ना होता है। रेट 1 लाख समथिंग वो आप क्लियर करो, उसके बाद हम बिजली देंगे। अब आप बताओ हम क्या कर सकते हैं। यानी कि जब तक पे नहीं होगा तब तक आप अंधेरे में रहेंगे। हाँ, मेरे को अपने पेपर की टेंशन है, ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट की वो सुनती रहूं कि लाइट कल आएगी, परसों आएगी, पहले पैसे फिल करो फिर आएगी आपके घर में लाइट। हम मिडिल क्लास है, हमारे लिए ऐसा क्यों होता है। कैंडल की मदद से और मोबाइल की लाइट से हम पढ़ पा रहे हैं, फिर हमारा फोन भी डेड हो जाएगा, हम कैसे चार्जर लगाएंगे अपना फोन भी। हमारा बिल इतना ज्यादा है क्योंकि हमारे पीछे दादू थे, उनका क्यों हम पे, ग्रैंड पेरेंट्स का हम पे क्यों फेवर है, हमारे पेरेंट्स पे क्यों फेंक रहे हैं। हमारे पेरेंट्स इतना कुछ नहीं कर पा सकते क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं है कि वो हमारा स्कूल की फीस उठाए, एडमिशन उठाए और हमारे पिछले ग्रैंड पेरेंट्स का वो बिल उठाए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त गुड़ा ब्राह्मणा बन तालाब में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर मैं एक कवरेज के लिए आया था, लेकिन मैं यहाँ पर देखा कि एक बेटी जो है वो पढ़ रही थी लेकिन लाइट नहीं थी। लाइट क्यों नहीं थी आप बेहतर जानते हैं। जो इस वक्त जम्मू के हालात हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं बहुत सारे ऐसे घरों के जिन्होंने बिल्स पे नहीं किए, लेकिन इनकी वीडियो मेरे पास पहुंची और उसके बाद मैं इनके मोहल्ले में आया हूं। तो देखिए ये बच्ची जो है ये कुछ कहना चाहती है। हर किसी को बोलने का अधिकार है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम निखत है और मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पेपर है और मैं कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि मैं अगर फेल होगी तो मैं किसको बताऊंगी, क्योंकि मैं फेल होगी तो मेरे घर में लाइट नहीं आएगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी। गवर्नमेंट बोलो ना सब हमें लाइट दो। लाइट क्यों नहीं देते? क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम इनके पिछले बिल्स कवर करें। साथ साथ में जो हमें ये स्मार्ट मीटर्स लगा दिए कि आप ये बिल दो, हम आपका पिछला बिल सारा क्लियर कर देंगे। स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं, 5,000 10,000 जितना बिल आ रहा है हम रेगुलर देते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि पिछला बिल लाओ, हम वो भरें अपने। हमारे पेरेंट्स इतने रिच तो नहीं है कि वो हमारे पिछले बिल दें, हमारी स्टडीज का खर्चा उठाएं, हमारा घर चलाएं। क्या क्या करेंगे वो। गवर्नमेंट कभी बोलती है आप ये करो हम ये माफ कर देंगे, आप वो करो हम ये कर देंगे। बाद में बोलते हैं कि स्मार्ट मीटर्स लग गए आपके, अब आपको सिर्फ यही बिल्स देने हैं। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं आप पहले क्लियर करो अपना बिल, उसके बाद आपकी लाइट लगाएंगे। ये आप बताओ ना, ये गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है कि हमारा नुकसान कर रही है। इससे हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन आज तक हमें कोई फॉर्म लगाते हैं, इतनी पोस्ट निकाली है, जब एग्जाम दो उसके बाद आपके मार्क्स इतने हैं, आपको कैसे जॉब मिलेगी। आप बताओ ना, गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है कि हमारा नुकसान कर रही है। आप बताओ हम आगे कैसे जाएंगे। इतने रिच नहीं है हमारे पेरेंट्स, मिडिल क्लास है, पढ़ाई तो उन्होंने की नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हम अपना घर चला सके, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ तो कर सके, लेकिन कैसे करेंगे हम जबकि ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। कितने दिन से लाइट बंद है? 3 दिन हो गया हमारी लाइट्स के लिए, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे चलेंगे जबकि हमारे घर पे लाइट ही नहीं है। हमारे रोजे चल रहे हैं, हम कैसे सुबह उठ के रोजा रखेंगे जब रात को पूरी रात लाइट नहीं होगी। सुबह कैसे उठेंगे सुबह कैसे रोजा रखेंगे हम। बिल्कुल सही कहा। देखिए रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है और देखिए रोजे भी हैं, सही कहा इन्होंने, और लाइट नहीं है। ये बच्ची की वीडियो जो है मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचती है और उसके बाद मैं एड्रेस भी इनका जानता हूँ और उसके बाद यहाँ पर पहुंचता हूँ। देखिए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में पढ़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जल्दी लाइट और मैं जल्दी अपने स्टडीज कंप्लीट करूँ, क्योंकि मेरे को अपने पेपर की टेंशन है। ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट की वो सुनती रहूं कि लाइट कल आएगी, परसों आएगी, पहले पैसे फिल करो फिर आएगी आपके घर में लाइट। हम मिडिल क्लास है, हमारे लिए ऐसा क्यों होता है। रिच क्लास में जाओ, वो दिखाते हैं फिर आपको औकात क्या होती है आपकी। हम मिडिल क्लास कुछ नहीं ना कर पाते, इसलिए आप लोग हम पे आते हो।
अभी लाइट बंद है तो आप कैंडल की मदद से या किस कैंडल की मदद से और मोबाइल की लाइट से हम पढ़ पा रहे हैं। फिर हमारा फोन भी डेड हो जाएगा, हम कैसे चार्जर लगाएंगे अपना फोन भी? हम मोमबत्तियां लगाए, कितना कुछ लाए हम अपने लिए, हम कैसे पढ़ पाएंगे? खाना कैसे बनाएंगे? सुबह रोजा है हमारा, रमजान है, हमने अपने रोजे रखने होते हैं, हम कैसे रख पाएंगे? अगर अगर हमारे घर में लाइट नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे? लाइट के बिना तो हम रह नहीं पाते, क्योंकि हमने सोना होता है, हमें अपनी चीजें करनी होती है, हमें पढ़ना होता है, हमें अपना खाना बनाना होता है, सुबह रोजा रखना, तो कैसे करना होता है? आप सब बताओ ना, हम कैसे करेंगे? अगर हमारे घर में लाइट नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे? अभी अभी क्या कह रहे हैं कि बिल पे करना पड़ेगा, उसके बाद लाइट आएगी? जी हाँ जी, हमारा बिल इतना ज्यादा है क्योंकि हमारे पीछे दादू थे, दादू से उससे दादू थे, उनका क्यों हम पे, ग्रैंड पेरेंट्स का हम पे क्यों फेवर है? हमारे पेरेंट्स पे क्यों फेंक रहे हैं? हमारे पेरेंट्स इतना कुछ नहीं कर पा सकते क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं है कि वो हमारा स्कूल की फीस उठाए, एडमिशन उठाए और हमारे पिछले ग्रैंड पेरेंट्स का वो बिल उठाए। आप खुद बताओ ना, हम कैसे कर पाएंगे? अगर हमारे पास पैसे होए, हम तो इधर होए, हम तो कब से बिल देते। आप खुद बताओ ना, हमने अपनी एडमिशन निकाली है, रोजों का महीना है, अपनी कुछ कुछ चीजें लानी होती है रोजों के लिए, हमने अपना पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए लाना पड़ता है, हमें कितना कुछ लाना है, हम कैसे अपना बिल पे करें? आप बताओ ना खुद ही। एक्चुअली क्या पहले कहेंगे? पहले हमारा बिल था 70,000 समथिंग कुछ था, लेकिन इन्होंने इंक्रीज करके 1 लाख समथिंग कर दिया। अब आप बताओ हम वो पे करें या अपने साथ साथ में जो रेगुलर 10,000 समथिंग तो हमारा मंथली बिल आता ही आता है, हम वो पे करते हैं कि हमारी बिजली ना कटे, हम बिजली के लिए तो बिल देते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 1 लाख समथिंग वो आप क्लियर करो, उसके बाद हम बिजली देंगे। अब आप बताओ हम क्या कर सकते हैं? यानी कि जब तक पे नहीं होगा तब तक आप हाँ। अंधेरे में रहेंगे? हाँ, तब तो तक हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हमें खुद नहीं पता हम कैसे करें। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पेरेंट्स उधर रोज जाते हैं, कल भी, आज सुबह भी हम दफ्तर में गए थे कि हमारे घर में लाइट लगाओ, लाइट लगाओ। इतनी ज्यादा लोग गए थे, करोड़ों लोग गए थे, क्यों नहीं सुनते हमारी क्यों नहीं बात सुनते? क्योंकि हम मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास का सोचते हैं, मिडिल क्लास कम होती है, रिच क्लास ज्यादा होते हैं। क्या मिडिल क्लास और रिच क्लास में कोई फर्क होता है? आप खुद बताओ ना अब हमें। अभी आपने रोजा भी रखना है, हाँ। और उसके बाद क्या कहना चाहेंगे आप उमर अब्दुल्ला सरकार से या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से? उमर अब्दुल्ला से कहते हैं हमारी लाइट लगवाओ, हमारा पानी का पानी का बिजली का बिल फ्री करो, हमें हर चीज फ्री करो। हम वोट देते हैं, जितना बोलते हैं हम उतना वोट देते हैं, एंड में क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास पीछे ही रहते हैं, वो पानी में डुबा देते हैं मिडिल क्लास को। आप बताओ ना, हमें क्यों पानी में डुबाते हो? तो देखिए, ये छोटी सी फूल जैसी बच्ची है, इसका गुस्सा है और कुछ भी बोल दिया इसने, लेकिन ये इसकी फीलिंग्स है क्योंकि ये देखिए 3 दिन से इस पूरे घर में अंधेरा है, और ऐसा एक घर नहीं इस मोहल्ले में, और भी बहुत सारे घर हैं, और ये बच्ची ने रोज़ा भी रखना होता है। ये इनके जो सिस्टर्स हैं या मदर्स हैं, सब लोग जो है रोज़ा भी रखते हैं, मुस्लिम फैमिली है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी रोज़ा रखना होता है, अंधेरे में 3 दिन हैं, 3 दिन से अंधेरे में हैं। उमर सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ उनसे, एक्चुअली मैं एक बात बोलूँ, जब इनकी वोटिंग का टाइम होता है ना, आप हमें वोट कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप जो चाहोगे वैसा होगा, लेकिन बाद में ये सुनते नहीं है किसी की। एक्चुअली ये सुनते उन्हीं की है जिनके पास हो कुछ, हम जैसों के पास कुछ होता नहीं है ज़्यादा, कुछ इतना होता है कि हम अपना पेट पाल सके, अपना घर चला सके, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, और ना ही हम कुछ दे सकते गवर्नमेंट को। उनको वो ही देते हैं जिनके पास होता है, और वो सुनते भी उनकी ही है, हमारी नहीं सुनते ना, इसलिए आज हम अंधेरे में। अगर हमारी सुने तो आज हम ऐसे ना हों। जितना बिल आता है हम इधर उधर से जैसे भी करके पे करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स इतने रिच हो ना, हम स्टडीज खुद करते हैं और खुद अपना इतना कमाते हैं कि अपनी स्टडीज चला सके। हमें पता है हमारे पेरेंट्स इतना नहीं दे सकते कि हमारी स्टडीज भी करें, हमारा खर्चा भी, बहुत खर्चे होते हैं, हर चीज हर बच्चे को चाहिए होती है, टाइम टू टाइम चाहिए होती है। हम अपनी पढ़ाई भी करते हैं, साथ में जो हमसे हो सके हम वो भी काम करते हैं कि हम करें, हमारे पेरेंट्स पे ज्यादा ना पड़े। अब आप बताओ, हमारे पेरेंट्स इतना कहाँ से कर रहे हैं कि बिल भी पे करें, पिछला बिल भी पे मुश्किल करें, से है, मुश्किल। बहुत मुश्किल से होता है। अब आप बताओ गवर्नमेंट क्या चाहती है, मैं क्या कह सकती हूँ। वो हमारे जितना हो सके मैंने बोला है, आगे वो सुने हमारी तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो वो आगे उनकी मर्जी है। तो देखिए, ये बच्चे हैं, यही तो देश का भविष्य है, यही पढ़ेंगे तो यही तो देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन बीते 3 दिन से इनके घर में बिजली नहीं है। कारण आपको पता है, जो ओवर ड्यूज है, जो बिल पेंडिंग है, उसको लेकर जो है अब जो डिपार्टमेंट है
उन्होंने इनकी जो कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट किए हैं। और इस बच्ची की तो आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये बच्ची पढ़ना भी चाहती है, लेकिन अब पढ़ेगी कैसे? या तो कैंडल से या फिर मोबाइल की टॉर्च से। तो वो भी टॉर्च अब कब तक चलेगी ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनकर अब आपको क्या लगता है कि सरकार हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो, इन दोनों को मिलकर कुछ ना कुछ ऐसे करना होगा, फिर से आइडेंटिफिकेशन करनी होगी किन परिवार को नीड्स है, उन परिवारों को जो है कहीं ना कहीं बिजली के मामले में सहूलियत जो है मिलनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है? ये खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनास के साथ। जय हिंद।